Hello everyone. Good morning all of you. I hope you all are fine. So let's in the previous lecture we are started with the some of the HTML component using Composer. This time we are also moving further in that topic only. So this time we are going with the chapter 2. But before we going with the chapter 2, we first clearly understand the chapter 1 because chapter 2 is a totally depend on the chapter 1. Chapter 1 to 3 are totally connected. So see, let's we start with the chapter 2. Then after I will show you the connection with the chapter 1 and practical of chapter 1. So I show you with the what is the topic cover in the chapter. uh, okay, let's start with the chapter 1, chapter 2, sorry. इतना खोल दे दो. फुल रखने पड़ा. Hello, we start with the chapter 2, CSS. Let's learn what is the CSS. So basically see, uh, cascading style sheet. तो what you mean by cascading style sheet? तो basically see हमने if we see some books, textbooks, if we see some magazines, notebook, so many website, हमने बहुत सारे वेबसाइट वगैरह सब देखा होगा. बट यू मार्क वन थिंग, आपने एक चीज़ मार्क की होगी कि सबका इंटरफेस एक जैसा होगा. लुक, डिज़ाइन, पेज नंबर, स्टाइल, टाइटल, कलर, टाइटल साइज. तो आपने सब में कंसिस्टेंसी देखी होगी एवरीवेयर. इवन यू ऑल्सो शो इन द माई पीपीटी ऑल्सो कि वहाँ पे फॉन्ट स्टाइल, नीचे का जो लोगो है, ऊपर का जो फुटर है, ऐसे कोई भी हम प्रोफेशनली वेन एवर वी आर गोइंग दैट टाइम वी यूजिंग अ सिमिलर डिजाइन आउटलुक फॉर द ऑल द कंटेंट. जैसे मैंने टेक्स्ट बॉक्स एक लिया है, उसका ग्रीन कलर है, तो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स का कलर भी ग्रीन होगा. इफ आई टुक द वन लेबल कलर हैविंग अ ब्लू, तो दूसरे का भी ब्लू होगा. तो ये सारी चीज़ें हमें डिजाइनिंग कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होती है थ्रू आउट द डिजाइनिंग. तो अब कैसे वो मेंटेन होती है? तो थ्रू द सी एस एस. अब हर एक के लिए तो हम प्रॉपर्टी में जाके सेटअप नहीं कर सकते. वी हैव थाउजेंड ऑफ कंट्रोल. तो हर एक थाउजेंड ऑफ कंट्रोल को हाउ वी कैन डिजाइन ओवर देयर. तो इसके लिए वी हैव वन फैसिलिटी और वन फीचर इज सी एस एस. तो व्हाट इज अ सी एस एस? तो पहले हम दो टॉपिक है ये चैप्टर में, कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड जावास्क्रिप्ट. अब ये दोनों एच टी एम एल से रिलेटेड है प्रोफेशनली. तो फर्स्ट वी आर कवरिंग द सी एस एस. तो सी एस एस क्या है बेसिकली? तो सी एस एस इज अ कास्केडिंग स्टाइल शीट which is used to specify the styles of visual element of the website or web page.
तो यानी जितने भी विजुअल एलिमेंट जो हम वेबसाइट में देखते हैं, ग्राफिक्स में देखते हैं, उसके लिए अलग अलग स्टाइल्स देने के लिए। अब वो स्टाइल्स क्या हो सकती है? उसका बैक कलर, उसका फोरग्राउंड कलर, उसकी साइज, उसको बॉर्डर करना है, उसको हाईलाइट करना है, उसको अंडरलाइन करना है, उसको स्ट्राइकिंग करना है, उसको बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो दिस ऑल द थिंग वी आर कंसिडर इन द स्टाइल्स, मीन्स विजुअलिटी, विजुअल एलिमेंट। तो ये सारे विजुअल एलिमेंट के लिए हम CSS का यूज करते हैं। तो HTML जो नॉर्मल है उसके अंदर हम विजुअल ग्राफिक्स ऐड करने के लिए, यानी कि कॉमन विजुअल इफेक्ट ऐड करने के लिए वी यूजिंग द CSS। तो अब CSS के क्या बेनिफिट है और क्यों यूज करते हैं, तो वो मैं थोड़े बहुत आपको बता देता हूँ। तो अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ, तो यहाँ पे एडवांटेज है CSS के। तो CSS मैंने बता दिया कि विजुअल इफेक्ट ऐड करने के लिए हम HTML के साथ यूज करते हैं। जैसे कोई टेक्स्ट बॉक्स का एक का कलर ग्रीन होगा, तो मुझे बार बार जाके प्रॉपर्टी में जाके सेट करने की जरूरत नहीं है। आई विल ओनली अलाउ द सिंगल टाइम, देन ऑटोमेटिकली अप्लाई फॉर द नेक्स्ट कंटेंट। मैं एक बार एक कंट्रोल को एक बार स्पेसिफाई कर दूंगा CSS से, तो वो बाकी के ऑटोमेटिकली वहां पे हो जाएंगे। तो जैसे जैसे तो उसके बेनिफिट क्या है, पहले एडवांटेजेस क्या है? तो एक तो अवॉइड द डुप्लीकेशन ऑफ कोड। तो कोड का डुप्लीकेशन होगा वो नहीं होगा। आई जस्ट डिजाइन द सिंगल टाइम CSS कोड। मैं एक ही बार डिजाइन करके रख दूंगा कंट्रोल के लिए, और विच आर अप्लाई फॉर द नेक्स्ट ऑल द सिमिलर कंट्रोल। तो बाकी के जितने भी मैं सिलेक्टर लेता हूँ, बाकी के जितने भी टैग या कुछ भी यूज करता हूँ, तो उसमें ऑटोमेटिकली ये डिजाइन अप्लाई हो जाएगी विद आवर CSS डिजाइनिंग। अब यूज सेम कंटेंट विद द डिफरेंट, सेकंड इसका बेनिफिट है यूज सेम कंटेंट विद द डिफरेंट स्टाइल। तो एक CSS फाइल को आप दूसरे भी अलग अलग कंट्रोल में उसको यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो कोड वो कम हो जाएगा, प्लस वो एक ही फाइल से हम सारी डिजाइनिंग खत्म कर सकते हैं। अब थर्ड बेनिफिट है इजी टू मेंटेनेंस ऑफ कोड। तो इसका कोड मेंटेन करना बहुत इजी है। सिंपल हेड सेक्शन में रखते हैं या तो उसकी सेपरेट फाइल भी बना सकते हैं। तो ये थोड़े बहुत CSS के एडवांटेज है। तो आपको मैं स्ट्रिक्टली बोल दूं, आपको याद रखना है कि CSS का सिर्फ यूज है टू ऐड द विजुअल इम्पैक्ट, यानी लुक लुक देना, उसको लुकअप अच्छा देना, उसके लिए CSS का यूज होता है। तो ये ध्यान में रखना है आपको, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं फुल फॉर्म में कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो अब देखते हैं CSS का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो बहुत आपको ध्यान से याद रखना है। दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ 10 मार्क्स इन द बोर्ड एग्जामिनेशन। फर्स्ट वाला था वो 8 मार्क्स का था, और ये दोनों चैप्टर सिंपल है, बट दिस आर कंसिस्टिंग ऑफ 10 मार्क्स वेटेज इन द बोर्ड एग्जाम। 10 MCQ होते हैं ये चैप्टर में से। तो बेसिकली वी हैव टू पार्ट्स ऑफ CSS के सिंटेक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट पार्ट इज द सिलेक्टर, सेकंड पार्ट इज द डिक्लेरेशन। जो CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट का जो सिंटेक्स है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्लासिफाइड किया जाता है। फर्स्ट सिलेक्टर, सेकंड डिक्लेरेशन। अब फर्स्ट पार्ट है वहां पे सिलेक्टर का नाम, यानी सिलेक्टर मीन्स विच टैग और विच कंट्रोल यू वांट टू ऐड द ग्राफिक्स। आप कौन से कंट्रोल के ऊपर ग्राफिक्स ऐड करना चाहते हो, वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट पोर्शन सिलेक्टर, और सेकंड पोर्शन है डिक्लेरेशन। तो ये पूरा जो यहाँ पे कर्ली ब्रेस से लेके यहाँ पे जो कर्ली ब्रेस है, वहां तक हम बोलेंगे डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन के भी टू पार्ट्स है। पहले होगा फर्स्ट पार्ट सिलेक्टर, सेकंड डिक्लेरेशन। तो अगर आपको पूछ, इफ आस्किंग द एग्जाम देयर वी क्लासिफाइड CSS इन द हाउ मेनी पार्ट्स, तो टू पार्ट्स, सिलेक्टर, डिक्लेरेशन। तो सिलेक्टर पे यहाँ पे सिलेक्टर का नाम, और फिर है सेकंड पार्ट है डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन में यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम, they are having a name of property and colon sign, then we specify the value। फिर सेमी कॉलन से टर्मिनेट होगा, एक प्रॉपर्टी सेमी कॉलन से टर्मिनेट होकर आप सेकंड दूसरी लिखनी है तो लिख सकते हैं। फिर ये कर्ली ब्रेजेस से पूरा CSS सिंटेक्स एंड होगा, यानी डिक्लेरेशन पार्ट एंड होगा। तो मैंने यहाँ पे आपको ये सिंटेक्स लिखाया है, सिंटेक्स समझाया है, बट उसका रियल एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपको पता है वी लर्न द हेडिंग टैग्स इन द 10th स्टैंडर्ड। तो 10th स्टैंडर्ड में वी आर लर्निंग द हेडिंग टैग्स, तो H1 से लेके H6 तक है। तो आपको अपने टैग के ऊपर ग्राफिक्स अप्लाई करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है H1, तो H1 टैग का मुझे कलर ग्रीन, जितने भी H1 मैं अपने पेज पे रखूँ उन सब का कलर ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाए। तो आई स्पेसिफाई H1 कलर ग्रीन। तो यहाँ पे H1 है वो सिलेक्टर है, कलर उसकी प्रॉपर्टी है, और ग्रीन यहाँ पे उसकी वैल्यू है। बट इतना याद रखना, दिस फॉर द डेमोस्ट्रेशन वी ऑल द थिंग मेंशन इन द स्मॉलर केस। जो CSS है उसका स्ट्रक्चर पूरा केस सेंसिटिव है, तो हम उसको
12th स्टैंडर्ड में वैसे सारे HTML के अलावा सारी चीज़ें केस सेंसिटिव है, तो वी मेंशन द कलर कॉलन ग्रीन सेमी कॉलन, यानी यहाँ पे कलर प्रॉपर्टी है जो H1 की, वो जितने भी मैं H1 यूज करता हूँ, मैं अभी आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट अभी प्रैक्टिकल में जब ये थियरी हो जाए, तो कलर्स सेम कॉलन ग्रीन सेमी कॉलन, तो यहाँ पे H1 सिलेक्टर है और ये जो पूरा पार्ट है कलर्स ग्रीन, वो पूरा डिक्लेरेशन पार्ट है जिसमें कलर्स है वो प्रॉपर्टी है और वैल्यू है वो ग्रीन है वो वैल्यू है। तो ये CSS का स्ट्रक्चर है जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। अब थोड़ा बहुत और देखते हैं CSS के बारे में। तो सी CSS को ऐड करने से पहले इफ यू वांट टू वी बेसिकली यूज द कंपोजर टू ऑल्सो ऐड द CSS, तो जैसे HTML फॉर्म हमने कंपोजर में डिजाइन किया था, वैसे सेम चीज वी हैव टू ऐड द CSS इन द दैट फॉर्म और एनी अदर फॉर्म। तो उसके पहले आपको एक चेकिंग करना है आपके कंपोजर सॉफ्टवेयर में, तो यू हैव टू एडिंग द CSS। तो फर्स्ट यू चेक द एडिट मेनू होगा वहां पे जाके प्रेफरेंस में जाके सिलेक्ट जनरल कैटेगरी, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो वहां पे जाके आपको एक चेक बॉक्स होगा जिसके चेक बॉक्स के पीछे लिखा होगा यूज CSS स्टाइल इंस्टेड ऑफ HTML एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट। तो वो सिलेक्ट किया हुआ है कि नहीं, दैट वी हैव टू फर्स्ट चेक आउट whenever we are using the CSS. First of all we have to check out this preference in the edit menu। तो सॉरी टूल्स मेनू में जाके आप प्रेफरेंस में जाके वहां पे आप ऐड कर सकते हो। तो वहां पे आपको ऐड करना है CSS स्टाइल HTML एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट। तो वो ऑप्शन अगर सिलेक्ट किया होगा तो हम CSS को यूज कर पाएंगे, अगर नहीं किया है तो हम वी कैन नॉट ऐड द CSS इन द वेब फॉर्म। तो ये आपको चेक करना है, मैं दिखाऊंगा आपको। बाय डिफॉल्ट ही हमारे स्कूल में और यहाँ पे हम मैंने यूज किया हुआ है तो मैंने पहले से वहां को सिलेक्ट कर दिया है। अब और देखते हैं अब बेसिकली CSS को ऐड कैसे करेंगे। तो पहले आपको वो ऑप्शन देख लेना है सिक्योरिटी का जहाँ पे है कि CSS अलाउ करता है कि नहीं करता है। इसके बाद आपको एक कंपोजिशन टूल बार में देयर हैविंग वन कास्केड बटन, तो वहां पे जाके आपको क्लिक करना है। बट जब आप क्लिक करने जाते हो तो आस्किंग अबाउट टू सेव द फाइल नेम, पहले आपको वो पूछेगा कि यू सेव द फाइल नेम, तो आपको .html करके फाइल तो सेव कर देनी है, उसके बाद आपको ऐड करना है। फिर आपके वहां पे ऑप्शन होगा स्टाइल अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट ऑफ द टाइप, आपको ये कौन से स्टाइल पे अप्लाई करना है वो वहां पे टैग का नाम पूछेगा, जैसे मैंने वहां पे H1 बताया था तो मैं दिखाऊंगा आपको। और इफ यू वांट टू ऐड विद द कोड, इफ somebody know that want to add with the code, तो कोड में भी हम HTML पेज के सोर्स में जाके स्टाइल करके टैग है टू ऐड द याद रखना है आपको कि HTML ऐड करने के लिए आप स्टाइल टाइप में जाके हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग यूज कर सकते हैं और इसके अंदर पूरा CSS कोड लिख सकते हैं HTML फाइल में, आपकी नोटपैड में भी लिख सकते हैं और कंपोजर में भी लिख सकते हैं। बिटवीन द स्टाइल टैग वी हैव स्टार्ट, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, स्टाइल टैग है वहां पे जाके आप ये CSS कोड लिख सकते हैं। अनदर थिंग यहाँ पे मैंने जैसे बताया है इन द हेड सेक्शन ऑफ वेब पेज, HTML पेज का हेड सेक्शन है उसके अंदर ऐसे हम सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है HTML बट वी आर नॉर्मली डूइंग CSS विद द मैन्युअली, हम इतना डिफिकल्ट कोड नहीं याद रखेंगे, बट अगर आपको सीखना है तो ऐसे हम सिंपली बैकग्राउंड में जाके भी ऐड कर सकते हैं। तो स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS, तो स्टाइल टैग का नाम है और टाइप उसकी प्रॉपर्टी, वो नहीं लिखते तो भी चलता है स्टाइल, और ये जो भी कोड होगा CSS का वी मेंशन यूजिंग अ स्टाइल टैग। स्टाइल यहाँ पे स्टार्ट हुआ, स्टाइल यहाँ पे क्लोज हुआ, आपको पता है HTML ऑलवेज प्रीफर विद द मार्कअप टैग, तो यहाँ पे स्टार्ट होता है यहाँ पे एंड होता है। तो यहाँ पे मैंने H1 का एक CSS डिजाइन करके आपको बताया एग्जाम्पल H1, जिसका मैंने कलर रखा है ब्लू, यानी जितने भी H1 में लूँ उसका कलर ब्लू थियोरेटिकली लिखा है, और उसकी फॉन्ट साइज एक दूसरी प्रॉपर्टी सेकंड मेंशन की है यहाँ पे, ये H1 है वो सिलेक्टर है और यहाँ का जो पूरा पार्ट है वो डिक्लेरेशन है जिसमें मैंने कर्ली ब्रेस से स्टार्ट किया है और यहाँ पे मैंने लिखा है कलर ब्लू, तो आपको दिख रहा है कलर ब्लू। और दूसरी प्रॉपर्टी मैंने लिखी है सेकंड प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज 18 pt मीन्स परसेंटेज, PT मीन्स परसेंटेज, 18 पॉइंट रखेगा वो फॉन्ट साइज जो हमारे नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर में होते हैं वो। तो दिस अबाउट द वन कोड ऑफ द हेड सेक्शन, तो ये CSS का कोड है। अब बट CSS के थोड़े बहुत लिमिटेशन भी आपको याद रखने हैं, जैसे CSS नॉर्मली सारी ऑल द वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ CSS, तो उससे क्या होता है वेबसाइट डिजाइनिंग इजी हो जाता है। द वर्क टेकिंग 1 month टाइम विच विल बी टेकिंग द 10 days टाइम, तो एक बार आप डिजाइनिंग फाइल
प्रिपेयर कर लो विच आर हेल्पफुल फॉर द अनदर ऑल द सिमिलर कंट्रोल। तो बट CSS के थोड़े बहुत लिमिटेशन भी है। तो व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ द CSS? तो सी वी हैव टू लिमिटेशन। फर्स्ट लिमिटेशन, CSS इज नॉट सपोर्टेड बाय ऑल द ब्राउजर। अब CSS सारे ब्राउजर सपोर्ट नहीं करते, उसको अलाउ नहीं करते। इफ देर द न्यूअर ब्राउजर मोस्टली सपोर्ट, जो नए ब्राउजर है वो सारे सपोर्ट करते हैं, बट कोई ओल्डर ब्राउजर है जिसका ओल्डर वर्जन है विच आर नॉट सपोर्टिंग दिस ऑल द CSS फाइल। तो आपको ध्यान रखना है कि आपका ब्राउजर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है CSS। बट नॉर्मली नाउअडेज ऑल द ब्राउजर सपोर्टिंग CSS, क्योंकि सारे वेबसाइट में ग्राफिक्स होते हैं। तो ऑल द वेबसाइट यू सी द अट्रैक्टिव लुक, वो सारे CSS की हेल्प से ही डिजाइन होते हैं। अब देखते हैं सेकंड थिंग, CSS का एक और ड्रॉबैक है, CSS टेकिंग ए लॉन्गर टाइम टू रिस्पॉन्स द वेबसाइट। अगर आपके CSS ज़्यादा है वेबसाइट में तो उसको लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लगेगा। दिस टेकिंग यूजुअल मोर टाइम देन यूजुअल टाइम, तो देर टेकिंग सम मोर टाइम। तो थोड़ा जितने CSS ज़्यादा होंगे उतने ग्राफिक्स ज़्यादा होंगे, उतने प्रॉपर्टी ज़्यादा अप्लाई किए होंगे। तो जितने प्रॉपर्टी ज़्यादा अप्लाई किए होंगे उतने उसके time it's taking some more time for the response. So this about the limitation of CSS. So now show you this practical demo of CSS. In the previous lecture I also show the designing of the form. तो थोड़ा बहुत मैं फिर से थोड़ा आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर कैसे CSS ऐड करते हैं। तो आई गोइंग विद द कंपोजर स्क्रीन। तो यहाँ पे मैंने जस्ट प्रैक्टिस किया हुआ है, बट आई स्टार्ट विद द न्यू वन। तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेता हूँ, फाइल न्यू क्रिएट ब्लैंक डॉक्यूमेंट। मैं एक HTML ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ। आपने देखा है ये कंपोजर सॉफ्टवेयर है, दिस अबाउट द कंपोजर IDE। तो in the previous lecture I also explained that there are so many controls are there which directly we put manually। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ से डिफाइन फॉर्म, तो मैं एक फॉर्म ले लेता हूँ यहाँ पे। तो वन विंडो विजिबल ऑफ द फॉर्म कंट्रोल। तो आप फॉर्म लोड यहाँ पे आप ये डाउनलोड भी कर सकते हो, दिस विल बी अवेलेबल फॉर द फ्रीली, ओपन सोर्स है सारे सॉफ्टवेयर, तो आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हो, इतनी साइज भी नहीं है इसकी। तो सी आई टेक द वन फॉर्म। तो आप यहाँ कास्केड से भी यहाँ पे जो कंपोजिशन टूल बार है वहाँ से भी ले सकते हैं, और इंसर्ट और फॉर्म डिफाइन फॉर्म, तो आप अंदर से जाके भी ले सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी अभी विंडो ओपन हो जाएगी फॉर्म की, टेकिंग सम टाइम टू रिस्पॉन्स। तो ये इन द प्रीवियस लेक्चर आई ऑल्सो एक्सप्लेन, ये थोड़ा कंपोजर का लेआउट है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो थोड़ा दिस टेकिंग सम टाइम, ओके आई विल ट्राई अगेन। मैं बाकी के विंडो क्लोज कर देता हूँ। चलो फिर से ट्राई करता हूँ। इंसर्ट फॉर्म डिफाइन फॉर्म, तो आ गया यहाँ पे। तो वी हैव टू गिव द, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ CSS फॉर्म। हम इसका एग्जांपल देख रहे हैं, कुछ भी दे सकते हो आप। तो आई गिव द CSS फॉर्म। अब यहाँ पे सेम आई डू नॉट हैव एनी URL, तो मैं यहाँ पे CSS फॉर्म डॉट HTML करके लिख देता हूँ सेम पोस्ट। फिर मेथड मैंने सिखाया था गेट एंड पोस्ट। इफ़ यू हैव अ लिमिटेड डेटा देन यू सिलेक्ट द गेट, और इफ़ यू हैव लार्ज नंबर ऑफ अनलिमिटेड यानी बिगर डेटा देन यू टेक द पोस्ट। तो अब यहाँ पे मैं करूँगा तो एक आउटलाइन आ जाएगी यहाँ पे फॉर्म पे ब्लू कलर की, तो आप देख सकते हो। तो वहाँ पे फॉर्म ऑलरेडी हो चुका है। अगर आपको देखना है कोड में, प्रीवियस टाइम आई मिस आउट टू शो यू, तो ये डिज़ाइन पार्ट है और ये सोर्स पार्ट है। तो सोर्स पार्ट में यहाँ पे फॉर्म आ गया, देखो जो भी मैंने फॉर्म लिया था दैट विल बी शोन इन द दिस एरिया। मैं ट्राई करता हूँ थोड़ी फॉन्ट साइज बड़ी हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी मैंने कोड लिखा है वो, जो भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं उसका कोड बिहाइंड में रन हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो
ये डिज़ाइन पार्ट है। तो डिज़ाइन पार्ट में अगेन आई टेकिंग सम कंट्रोल्स। तो जैसे आपको सी एस एस ऐड करनी है, तो मैंने यस्टरडे बताया था सम ऑफ द, इफ़ यू वांट टू ऐड द सी एस एस, तो सी एस एस को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सी, यहाँ पे आपको पहले प्रेफरेंस चेक कर लेना है। अगर फॉर्म का आपको नहीं आता है, सम ऑफ द स्टूडेंट मे बी मिसिंग द प्रैक्टिकल लेक्चर, तो आई विल शो यू द वन ऑफ द प्रैक्टिकल वीडियो, प्रैक्टिकल पूरा कैसे करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फॉर्म लोड कर दिया है। अब फॉर्म में जाके आपको जो भी कंट्रोल, आप पहले टूल्स में जाके आपको यहाँ पे प्रेफरेंस ऑप्शन है, इन द टूल्स मेनू देर हैविंग अ प्रेफरेंस ऑप्शन। वहाँ पे एक टैब है कास्केडिंग स्टाइल शीट सी एस एस एडिटिंग। तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन है यूज सी एस एस स्टाइल इंस्टेड ऑफ एच टी एम एल एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट। अगर ये सिलेक्ट नहीं किया होगा तो दिस विल बी नॉट अलाउड टू राइट द सी एस एस फाइल। सो आई वी हैव टू मस्ट टिक ऑन दिस ऑप्शन। तो ये ऑलरेडी टिक किया हुआ है, तो ये ओके कर दिया मैंने। तो सी एस एस अनेबल है हमारा एच टी एम एल कोड। अब यहाँ पे कैसे सी एस एस कैसे काम करेगा और हाउ वी कैन ऐड द, तो आई टूक द वन हेडिंग टैग्स। तो देखो मैं यहाँ पे आपको पता है H1 से H6 होते हैं। अगर आपको कोड खुद लिखना है तो आप लिख सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हैं। तो आई टेक द H1। तो H1 में मैं लिखता हूँ थोड़ा बहुत राइटिंग, हेलो वेलकम टू सी एस एस। तो मैंने एक सी एस एस ऐसे एक जस्ट लेबल लिखा है H1 टैग से। सेकंड में लिखता हूँ हेलो। फिर से मैं एक H1 ले लेता हूँ। कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो अनदर टेक अनदर H1 कोड। तो यहाँ पे मैंने दो एच हेडिंग टैग्स लिए हैं जिसमें दोनों अलग अलग टाइप के टैग्स लिए हैं, दैट डजेंट मैटर, आप कुछ भी लेते हो। यहाँ पे दो H1 लिए हैं। देन अगेन आई टुक द वन टेबल। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक टेबल ले लेता हूँ, आप कोई भी अपने हिसाब से कोई भी कंट्रोल ले सकते हो। तो आई टुक द वन टेबल, तो आई ब्रिंग दैट टेबल। अब इसके बाद अगेन आई पुट द वन H1। मैं फिर से एक H1, आप कोई भी ले सकते हो, आई जस्ट गिव द एग्जाम्पल। तो जैसे चलो मैं बॉडी ले लेता हूँ, बॉडी टेक्स्ट। या तो फिर आप चलो एच अगेन आई टुक द H2। अब H2 में ले लेता हूँ, आपको पता है H1 से H6 शेडिंग टैग्स होते हैं। तो H2 में आई रोट द जावा स्क्रिप्ट लाइट वे ऑफ कोड। तो मैंने यहाँ पे आई टुक द वन टेबल, आई टुक द टू H1 टैग टेबल, और आप कुछ भी ले सकते हो कोई भी कंट्रोल। अगेन आई टुक द वन अनदर टेबल, मैं एक दूसरा टेबल ले लेता हूँ। अभी मैं सिर्फ आई जस्ट पुट द कंट्रोल, नथिंग टू बी डिफिकल्ट। सिर्फ मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप ऊपर से किया है और कुछ नहीं किया है नया। अब देखो हाउ वी कैन अप्लाई द सी एस एस। तो सी एस एस अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यू हैव टू सिलेक्ट ऑन द सी एस एस टैब। ये कंपोजिशन टूल बार है, यस्टरडे प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था। ये टाइटल बार है, मेनू बार है, कंपोजिशन टूल बार, फॉर्मेट टूल बार 1, फॉर्मेट टूल बार 2। तो आई क्लिक ऑन द सी एस एस ऑप्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेव द फॉर्म। तो मैंने नाम रखा था सी एस एस फॉर्म, आप दे सकते हो कुछ भी। तो डॉट एच टी एम एल वो ले लेगा। तो पहले आपको फाइल सेव करनी होगी, देन यू हैव टू अप्लाई द सी एस एस। तो मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ रेंडमली। तो मेरा ये हो गया सी एस एस फॉर्म, नाम आ गया है यहाँ पे टाइटल पर। अब यहाँ पे आपको ये सी एस एस टैब दिखाई देगा। यहाँ पे ऑप्शन है स्टाइल, इंटरनल स्टाइल शीट। आपको बस इतना ही देखना है। आपको अगर इंपोर्ट करवानी है, जैसे बहुत सारे बड़े बड़े वेबसाइट होते हैं तो वहाँ पे ग्राफिक्स सीएसएस फाइल बाहर से होती है। अगर आपको कोई वेबसाइट में देखनी है कि यहाँ पे सीएसएस है कि नहीं है, तो आप F12 करके देख सकते हो। यू जस्ट शो द F12, तो वहाँ पे आपको दिखा सकता है। वो आप कोई भी वेबसाइट में देख सकते हो। यू जस्ट प्रेस द F12, यू शो द CSS कोड। बट यहाँ पे हम इतना डिफिकल्ट नहीं, पहले थोड़ा सिंपल से जा रहे हैं। तो इंटरनल स्टाइल शीट यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है न्यू स्टाइल रूल। तो यहाँ पे जो CSS के जो हमने कोड लिखा था उसको रूल्स बोला जाता है, CSS स्टाइल रूल्स। तो यहाँ पे लिखा है फर्स्ट ऑप्शन स्टाइल अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट ऑफ द टाइल। सेकंड है स्टाइल अप्लाइड टू ऑल द एलिमेंट ऑफ द क्लास। तो यहाँ पे दो टाइप के CSS आपको डिजाइन करने कर सकते हो आप। पहला ऑप्शन है आइदर यू अप्लाई द प्री डिफाइंड टैग। जैसे फर्स्ट ऑप्शन में आपके जो ऑलरेडी HTML टैग है
उसके लिए आपको CSS डिज़ाइन जैसे H1 है, टेबल है, एड्रेस है, प्री है, पैराग्राफ है, बॉडी है, तो उसके लिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकते हो। सेकंड थिंग है, यू वांट टू अप्लाई द स्टाइल एलिमेंट फॉर द क्लास, तो आप अपना खुद का क्लास डॉट करके बना सकते हो। मैं दोनों आपको सिखाऊंगा, बट आई फर्स्ट अप्लाई द स्टाइल अप्लाइड टू द HTML। तो जो टैग ऑलरेडी HTML में दिए है उसके लिए आपको CSS बनाना है, तो फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट आई ट्राई द फर्स्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे मैं H1 ले लेता हूँ। हमने H1 लिया है नॉर्मली। अवर डिजाइनिंग पार्ट इज हैविंग एच, आप कुछ भी ले सकते हो। अगर किसी को बॉडी के लिए CSS डिजाइन करना है, किसी को H2 के लिए, किसी को एड्रेस, प्री और ये बाकी के टैग के लिए लेना है, तो आप ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे H1 मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ऑप्शन आएगा क्रिएट स्टाइल रूल। तो यहाँ पे स्टाइल रूल का ऑप्शन आपको मैन्युअली सिलेक्ट करना है, कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं। तो आप जो भी कोड लिखेंगे वो यहाँ, जैसे टेक्स्ट, तो टेक्स्ट में मुझे कोई फॉन्ट, स्पेसिफिक फॉन्ट सिलेक्ट करने हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन। मुझे फॉन्ट वेट रखना है बोल्ड, फॉन्ट स्टाइल रखनी है इटालिक, केस के जितने भी फॉन्ट रखो वो कैपिटलाइज हो जाए फर्स्ट लेटर। मुझे और भी कुछ फॉन्ट साइज स्पेसिफाई करनी है, तो जैसे मीडियम साइज। फॉन्ट का कलर जैसे आई वांट टू अप्लाई द ग्रीन, तो यहाँ पे ग्रीन हो गया। फिर बैकग्राउंड, जैसे फॉन्ट के बैकग्राउंड में कुछ रखना है तो आप, फिर बॉर्डर, तो ऐसे बहुत सारे, जैसे मुझे फॉन्ट में सॉलिड बॉर्डर चाहिए, टॉप बॉर्डर जिसकी विड्थ थोड़ी मीडियम हो, जिसका बॉर्डर का कलर हो ब्लू। तो ये जितने भी मैं H1 टैग ले लूँगा, वहाँ पे फिर बॉक्स वगैरह कुछ रखना है कि नहीं रखना है वो आप बता सकते हो, डिस्प्ले कैसा रखना है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉपर्टी, इनलाइन बॉक्स रखना है तो वो इनलाइन बॉक्स हो जाएगा, अगर आपको ब्लॉक रखना है तो ब्लॉक में आ जाएगा। तो देर आर सो मैनी प्रॉपर्टीज विच आर यू अप्लाई द मैन्युअली। फिर लिस्ट कैसे दिखाना है, ये बहुत सारे प्रॉपर्टी है, सर्कुलर में दिखाना है या, तो ये बहुत, बट वी जस्ट फोकस ऑन द टेक्स्ट, बैकग्राउंड, दोनों में ही फोकस करेंगे, बाकी की प्रॉपर्टी नॉर्मली इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे याद रखना है, मैंने जो CSS टैब है, आई ओपन फ्रॉम द कास्केड, कास्केड बटन जो कंपोजिशन टूल बार पे है। वहाँ पे अगर जितने भी मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई किए आपके सामने, यहाँ पे मैंने कस्टम किए, तो ये जनरल में आ गए। देखो जितने भी प्रॉपर्टी मैं आपको दिखा रहा था कोड से, वो सारे प्रॉपर्टी, ये जो वैल्यू है वो हेक्साडेसिमल है जो मैंने 10th में बताया था। तो आप ऐसे प्रॉपर्टी मैंने ऑटोमेटिकली अप्लाई कर दी। अब मैं ओके करता हूँ, तो ये रूल H1 पे सब जगह पे ऐड हो जाएगा। तो आपने देखा ये H1 का बॉर्डर कलर ब्लू आ गया। जितने भी H1, जैसे अगर मैं इफ़ आई पुट द न्यू H1, यहाँ पे जाके अगर मैं न्यू H1 लेता हूँ, तो वहाँ पे भी जैसे कोई भी टैग हो, आई जस्ट टेक H1 एज एग्जाम्पल, तो मैं कुछ भी लिखूंगा तो वो ऑटोमेटिकली वैसे, जैसे मैं कोई कैप्स लॉक वगैरह ऑन नहीं करता हूँ, जैसे जावा इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जितने भी H1 होंगे उसका फॉन्ट कलर ग्रीन हो जाएगा, उसके ऊपर ब्लू बॉक्स आ जाएगा, उसको कैपिटलाइज किया, यानी फर्स्ट लेटर होगा हर एक वर्ड का वो कैपिटलाइज हो जाएगा। तो वॉट एवर CSS आई अप्लाइड फॉर द H1 विच वर इम्प्लाइड टिल ऑल द कंटिन्यूस मैनर, यानी कि जहाँ पे हम H1 लेते हैं वहाँ सब जगह पे अप्लाई हो जाएगी। अब ये तो बात थी प्री डिफाइंड टेक्स्ट, बट आई ओनली वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द नॉन प्री डिफाइंड टेक्स्ट, यानी जैसे मुझे टेक्स्ट बॉक्स है, लेबल है, टेबल्स है, जो टैग प्री डिफाइन में नहीं दिए है उसके अलावा भी उसके ऊपर CSS डिज़ाइन करनी है। जैसे कोई भी टेबल लूँ तो उसका सेम डिज़ाइनिंग लुक वगैरह हो, मुझे हर एक बार डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, तो यहाँ पे CSS में फिर से जाना है आपको, और वहाँ पे सेकंड ऑप्शन था, तो यहाँ पे H1 एक डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पे जाके आपको स्टाइल रूल करना है। तो यहाँ पे सेकंड ध्यान रखना है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में यहाँ पे ऑप्शन है स्टाइल रूल, तो यहाँ पे स्टाइल रूल, तो तब मैंने फर्स्ट ऑप्शन सिलेक्ट किया था फॉर द प्री डिफाइंड टैग, जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड सिलेक्टर है उसके लिए। बट सेकंडली इफ यू वांट टू गो फॉर द सेल्फ डिफाइनिंग, मीन्स आपको अपने यूजर डिफाइन क्लास डिफाइन करने हैं, तो यहाँ पे आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर दो, जो आप कोई भी जगह पे इम्प्लाइड कर सकते हो, एनी वेर यू इम्प्लाइड द CSS वेर एवर यू लुक। तो उसके लिए मैंने सेकंड ऑप्शन, बट उसमें क्या होगा, आप जब अपने खुद के क्लास डिफाइन करते हो तो उसके आगे डॉट आ जाएगा, द डॉट विल बी साइन फॉर द यूजर डिफाइन क्लास। ऊपर के जो क्लास थे वो प्री डिफाइंड फॉर द CSS, फॉर द सेकंड ऑप्शन वी अप्लाइड CSS
अप्लाइड टू द एलिमेंट ऑफ द क्लास, यानी आप जहाँ जहाँ पे कोई टेबल होगा, कोई फॉर्म होगा, हर एक जगह पे इम्प्लाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ माई क्लास या माई C1, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, डॉट करके आ जाएगा। तो आई टेक द क्लास नेम, डॉट ऑटोमेटिकली ले लेगा क्योंकि वो यूज़र डिफाइन है। तो उसके आगे डॉट साइन होगा, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा, और पीछे हमें लिखना है क्लास का नाम। तो मैं अगेन क्रिएट स्टाइल रूल, तो उसके अंदर मैं थोड़े बहुत स्टाइल रूल अप्लाई करता हूँ, जैसे कुछ भी हो उसके फॉन्ट साइज लार्ज हो जाए, फिर उसके केस है वो अपर केस हो जाए। तो मैं नॉर्मली ये टेबल के लिए कर रहा हूँ, वी नो दैट वी हैव अप्लाइड फॉर द टेबल। बाकी आप कुछ के लिए फिर यहाँ पे स्पेसिफाइक बैकग्राउंड, तो जैसे टेबल का बैकग्राउंड की जगह पे मैं इमेज, टेबल जो भी लूँ वहाँ पे ये इमेज आ जाए, जैसे जितने भी टेबल लूँ उसमें कोई भी इमेज आ जाए, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फिर बॉर्डर, तो जैसे टेबल की बॉर्डर जो भी कंट्रोल मेरा है उसकी ग्रो बॉर्डर आ जाए, जिसकी विड्थ ठीक कर देता हूँ मैं, और इसका कलर भी ऑरेंज कर देता हूँ। तो जहाँ जहाँ पे मैं ये क्लास अप्लाई करूँगा वहाँ पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी थ्रू आउट ऑल द कंट्रोल पेज में, जितने भी कंट्रोल पे आप जहाँ पे, फिर जैसे और भी बहुत सारे चीज़ें हैं प्रॉपर्टी आप जो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अप्लाइड कर सकते हो। तो जनरल में मैंने जो भी देखो यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज भी आ गई, तो ये पूरा एक C1 क्लास डिज़ाइन हो गया विच आर द सेकंड टाइप यूज़र डिफाइन, यानी कि हम जो CSS के सिलेक्टर नहीं है उसके अलावा अप्लाइड करें। तो मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन कर दिया CSS के लिए। आपको ध्यान रखना है जब आप न्यू लेते हो तो यहाँ स्टाइल रूल करके न्यू लेना है फॉर द अनदर क्लास। आप जितने भी अनलिमिटेड क्लास डिजाइन कर सकते हो फॉर द डिफरेंट कंट्रोल, हर एक के अलग अलग स्टाइल के लिए। तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो अब ये अप्लाइड नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, तो या तो इसकी प्रॉपर्टी में जाना होगा, यहाँ पे है टेबल सेल प्रॉपर्टी, यहाँ पे टेबल की प्रॉपर्टी है, वहाँ पे एडवांस एडिट है। अब एडवांस एडिट में आप जाके यहाँ पे इनलाइन स्टाइल शीट है, वहाँ पे जाके आप या तो खुद डिज़ाइन कर सकते हो या तो अप्लाइड कर सकते हो। बट हमने तो ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है तो हम यहाँ से नहीं करते हैं अभी। वी जस्ट मूव टू द कोड, आपको सिर्फ यहाँ कोड पे जाना है, कोड में ध्यान से देखना है। यहाँ जो भी टेबल रखा है, जहाँ जहाँ पे आपको, जैसे मैं ये टेबल पे मुझे ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, तो सिलेक्ट ऑन द, मैंने यहाँ पे जैसे टेबल सिलेक्ट किया है, टेबल के सोर्स कोड में जाना है, सोर्स। तो यहाँ पे आपको पता है टेबल स्टार्टिंग होगा, टेबल की ये प्रॉपर्टी है, और टेबल की ये प्रॉपर्टी के अंदर आपको लिखना है क्लास, जस्ट मेंशन क्लास इक्वल टू ब्रैकेट में C1, डॉट यहाँ पे मेंशन नहीं करना है, क्लास इक्वल टू C1। तो क्लास में जाके आप C1 सिर्फ लिख देना है। तो दिस विल बी इम्प्लाइड टू द फर्स्ट टेबल, फर्स्ट टेबल जो मैंने लिया है उस पर ये सारे प्रॉपर्टी इम्प्लाइड हो जाएगा। जैसे मैं वापस आता हूँ और देखो ये जो, सॉरी मैंने सेकंड टेबल पे, तो सेकंड टेबल का ये बॉर्डर कलर आ गया और ये जो इमेज आ गई पीछे। सेम आई वांट टू इम्प्लाइड फॉर द फर्स्ट टेबल, तो फर्स्ट टेबल के कोड में जाके मुझे वहाँ पे जाके सिर्फ लिख देना है। तो जैसे ये फर्स्ट टेबल है, वहाँ पे जाके क्लास इक्वल टू C1, ऐसा ज़रूरी नहीं टेबल में, कोई भी जगह पे आप ले सकते हो। तो यहाँ पे ऑलरेडी इम्प्लाइड किया हुआ है, तो ऊपर के टेबल में मैं कर देता हूँ। तो जितने भी माई डिफाइन क्लास है यानी यूज़र डिफाइन क्लास है वो यहाँ पे इम्प्लाइड हो जाएंगे, क्लास इक्वल टू C1। तो जो हमने C1 CSS क्लास डिफाइन किया है वो ऑटो, देखो तो यहाँ पे भी जो भी छोटी इमेज का लोगो था वो आ जाएगा। इफ़ आई वांट टू इम्प्लाइड, जैसे अगर आपको ये कोड में देखना है कि ये CSS फाइल जाती कहाँ है, तो देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हेड सेक्शन है, हमने जित देखो ये रहे, हम मैंने जो पहले एच देखो यहाँ पे आया हेड सेक्शन स्टाइल टाइप इक्वल टू टेक्स्ट CSS, पहले H1 का आया देखो। फिर सेकंड जो मैंने क्लास डिजाइन किया था C1, वो C1 का आया। अब इसके अलावा एक और मैं आपको दिखा देता हूँ कि हाउ वी कैन इम्प्लाइड फॉर द फॉर्म। तो आई अगेन डिजाइन अनदर CSS, तो जैसे CSS स्टाइल रूल, तो मैं सेकंड टाइप का अप्लाइड करता हूँ। जैसे बाकी भी दो ऑप्शन है बट वो नॉर्मली दैट विल बी नॉट देयर इन द सिलेबस, जो आईडी के लिए होते हैं। अब सेकंड में क्लास दे देता हूँ डॉट फॉर्म
जिसका नाम रख देता हूँ डॉट फॉर्म, और क्रिएट स्टाइल रूल, जिसमें जाके थोड़े बहुत बैकग्राउंड में चूज कर लेता हूँ। तो कोई कलरफुल इमेज हो तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से। तो कोई भी इमेज, और उसको कहाँ अलाइनमेंट देना है आप दे सकते हो, और कैसा वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कैसा रखना है डोंट टाइल, तो वो सीधा हो जाएगा। तो देर आर सो मेनी ऑप्शन आर देर। तो यहाँ के फॉर्म के बैकग्राउंड में मैं ये क्लास अप्लाइड कर दूंगा जिसका नाम मैंने रखा है डॉट फॉर्म। तो ये अभी अप्लाई नहीं होगा, वी हैव टू मूव टूवर्ड द सोर्स। हमें सोर्स में जाके फॉर्म का जो कोड है, फर्स्ट यू क्लिक ऑन द फॉर्म, ये सब फॉर्म एरिया ही है, फिर उस पर जाके यहाँ पे ऑप्शन होगा फॉर्म का, फॉर्म की प्रॉपर्टी होगी, बॉडी टैग में होगा, बॉडी के अंदर फॉर्म, तो फॉर्म ये रहा। तो ये फॉर्म के अंदर आपको जाके क्लास इक्वल टू फॉर्म, तो ये फॉर्म क्लास अप्लाई हो जाएगा, बट उससे पहले आपको ये फॉर्म टैग है वो क्लोज करना होगा बाहर, यहाँ गलती से हो गया। तो बॉडी के पहले मैं इम्प्लाइड कर देता हूँ, तो ये हम देख सकते हैं अगर हो जाएगा तो ये आप देख सकते हो बैकग्राउंड में आ जाएगी इमेज। अगर इसको रन करना है तो आपको पता है वी हैव ब्राउज विद द ब्राउज़र, तो ब्राउज कर सकते हैं ये पूरा लुकआउट, हम जो भी वेब पेज बनाया है वो ब्राउज़र में जाके हम रन कर सकते हैं। तो ऐसे हम फॉर्म डिजाइनिंग और सीएसएस अप्लाइड कर सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर ऑल द थिंग। तो ये चैप्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीएसएस और जावास्क्रिप्ट। तो सीएसएस वी ऑलरेडी कंप्लीटेड विद द सीएसएस। तो सीएसएस में मैंने आपको जो भी बताया है वो आपको याद रखना है, जब तक फॉर्म लोड होता है तब तक हम देख लेते हैं थोड़ा रिवीजन। तो आप सिंपली डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, और तभी आपको थोड़ा बहुत थियरी तो एकदम इजी हो जाएगा। तो यू शो द दिस स्क्रीन, आपको ये दिखाई देगी स्क्रीन जिसमें आपको हमने जो भी रैंडमली डिज़ाइन किया था वो। तो ये जो इमेज है वो टेबल के सीएसएस के बैकग्राउंड की है, और ये जो ओवरऑल इमेज है जो टाइल हो गई थी, सेटिंग में टाइम नहीं था इसलिए, बट दिस विल बी इमेज फॉर द ये प्रॉपर्टी H1 की जो हमने सेट की थी, देखो यहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं आई क्योंकि ये H2 है, तो H2 के लिए हमने कोई CSS अप्लाई नहीं की थी। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, और वी ओनली डिज़ाइन सिंगल टाइम, हमें एक बार अगर CSS अप्लाई करनी है तो हम इसके लिए यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो वी ओनली डिज़ाइन सिंगल टाइम डिज़ाइनिंग कोड विच आर इम्प्लाइड फॉर द एंटायर फॉर्म। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है तो टेक्स्ट बॉक्स का एक बार डिज़ाइन कर दिया, फिर जस्ट हम क्लास लिख के लिख देंगे कि तो वो प्रॉपर्टी हमें इतना सारा कोड वी हैव टू नॉट राइट अगेन एंड अगेन, तो वो इम्प्लाइड हो जाएगी। तो CSS का ये बेनिफिट है, अवॉइड द रिपीटिंग कोड, रिपीट कोड अवॉइड करता है और हमें डिज़ाइनिंग ईजी बना देता है हमारे फॉर्म का। तो जितने भी वेबसाइट है आप F12 प्रेस करके, जैसे मुझे ये गूगल का देखना है, जैसे मुझे यहाँ का डिजाइनिंग देखना है तो F12 करके देख सकता हूँ मैं। आपको यहाँ पे थोड़ी देर में कोड रन होगा मल्टी, तो यहाँ पे देखो नीचे आ जाएगा, जैसे एलिमेंट में मैं करता हूँ तो यहाँ पे देखो हमारी जो CSS है यहाँ पे साइड में दिखाई देगी। देखो यहाँ पे बॉडी की जो भी है मैन्युअली हम लेते हैं या जो भी CSS लेते हैं, कोई भी वेबसाइट में F12 प्रेस करो तो आपको दिखाई देगा। तो जैसे HTML पेज है तो यहाँ पे क्या क्या CSS है वो दिखाई देगी। अगर मैं थोड़ी बहुत चेंज भी करता हूँ तो भी यहाँ पे टेम्पररी चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं परमानेंटली चेंज नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत चेंजेस यहाँ पे दिखाने के लिए सिर्फ करने देगा। जैसे मैंने यहाँ H1 का बॉर्डर कलर ब्लू की जगह के मुझे ब्लैक कर देना है, या तो फिर मुझे रेड कर देना है, तो वो इम्प्लाइड हो जाएगा, तो हो गया ना रेड। बट ये परमानेंटली चेंज नहीं होगा, जस्ट टू व्यू दैट। हम ब्राउज़र में जाके सिर्फ चेंज कर सकते हैं देखने के लिए, जैसे। तो ये टेम्पररी है फॉर द व्यू में। जैसे ही मैं ब्राउज़र क्लोज करूंगा तो वो मैन्युअली वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जस्ट टू शो यू द हाउ वी कैन मेक द चेंजेस। तो दिस अबाउट द CSS। नेक्स्ट टाइम वी कमिंग विद द जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या है, उसके क्या है, और आई ऑल्सो पोस्ट द वन लेक्चर फॉर द, आई ट्राई टू मेड लेक्चर फॉर द प्रैक्टिकल। तो जो भी डाउट है आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, और वहाँ पे जो
ग्रुप है हमारा, वहाँ पे भी हम अनेबल करेंगे फॉर द योर मैसेज पर्पस। थैंक यू। सर सर ચાલે છે. હજુ હાલમાં બીજો લેક્ચર ચાલે છે.